आज पूरा देश होलिका दहन का पवित्र अवसर मना रहा है। आज सारे देश आपस में लड़ रहे हैं और भारत देश होली मना रहा है। ये सभ्यता और ये संस्कृति और ये प्रेम है भारत। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमें लड़ना नहीं सिखाता। हमारा संस्कार नमस्कार कर कर, एक दूसरे को प्रणाम कर कर होली के रंग फेरना, होली के रंग को लगाना, गुलाल लगाना सिखाता। हमारा भी बहुत मन था कि आप लोग इतनी संख्या में आए हो और आज होली प्रज्वलित होगी, जलेगी। फिर लोग 4 तारीख को, कल तो ग्रहण है 3 तारीख का, तो 4 तारीख को लोग धुरंडी मनाएंगे, होली खेलेंगे, उत्सव मनाएंगे। 5 तारीख को महादेव की होली होगी। तो हमारा भी मन था कि हम आपके साथ में गुलाल की होली खेल कर जाएं। पर हमने मन में एक विचार करा कि एक बार भगवान शिव जी से पार्वती जी ने फागुन के महीने में एक लीला रची, और फागुन के महीने में माता पार्वती जी ने एक लीला ऐसी रची शिव जी के साथ में कि माता पार्वती जी शंकर जी के सामने से ओझल हो गई, कहीं छुप गई। शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे थे, कलियों में ढूंढ रहे थे, फूलों की उस गंध में, उस खुशबू में ढूंढ रहे थे। अब शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे हैं और थोड़े समय के बाद भगवान शंकर भी छुप गए। तो पार्वती जी उन्हें शिव जी के चरण की जो रज है, कंकर है, जो रज है, जो धूल है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं, और जो भभूत है, भस्म है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं। इधर से फूल फेंके जा रहे थे, उधर से भगवान के चरण की धूल फेंकी जा रही थी। जब दोनों का मिलन हुआ तो देवाधिदेव महादेव और पार्वती के मिलन पर नंदी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि ऐसी होली हमने जगत में नहीं देखी कि प्रभु के चरण की रज जब उड़ाई जाती है, लगाई जाती है, तो उससे सुंदर कोई रंग नहीं हो सकता। कहते हैं दुनिया के सारे रंग फीके हो जाते हैं, पर शिव भक्ति का रंग कभी फीका नहीं होता। शिव के चरणों का रंग, तो हम तो इतना कहेंगे कि आप जाते जाते इस कथा पंडाल की मिट्टी कोई एक दूसरे को लगा लोगे तो समझ लेना कि आपकी होली, आपका फागुन रंगमय हो गया, आनंदमय हो गया। और एक निवेदन और करूं पूरे राष्ट्र से, पूरे भारत की धरा पर रहने वाले एक एक सनातनियों से, कि आप, कई लोग ऐसे हैं कि उनको होली पसंद नहीं आती। कोई बच्चा रंग डाल देता है तो लड़ने बैठ जाते, कोई व्यक्ति जरा सा गुलाल फेंक देता है तो झगड़ा करने बैठ जाते। झगड़ा मत करो, उसको धन्यवाद दो। घर में रह रहकर 4-5 लोगों के बीच में रह रहकर आप ऐसे मुसद्दी लाल हो गए हो कि कोई किसी को रंगीन देखना ही नहीं चाहता। कम से कम खुशियां मनाओ, तो कोई तो तुम्हें रंग में डुबोने के लिए बैठा है, जो तुम्हारी जिंदगी को रंगीन कर रहा है। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से सातवें दिन में प्रवेश कर रही है। फागुन का ये पवित्र अवसर, जिसमें संपूर्ण विश्व रंगों में डूबता है,
बसंत अपना रंग दिखाती है, प्रभु की कृपा अपना रंग दिखाती है और आपकी भक्ति सेवा अपना रंग दिखाती है। ऐसा पवित्र पावन अवसर है। आज पूरा राष्ट्र भगवान श्री प्रहलाद जी महाराज जी की, आज पूरा राष्ट्र, पूरा देश भगवान शिव की इस आनंदमय कथा के माध्यम से आप और हम समझें। श्री प्रहलाद जी महाराज की दिव्य अलौकिक भक्ति प्रहलाद जी महाराज की भगवान नारायण के प्रति जो अविरल भक्ति है। प्रेशर बढ़ा दो, बस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का प्रेशर बढ़ा दीजिए। प्रहलाद जी की अविरल भक्ति और वो भक्ति का प्रताप, वो भक्ति का फल जो भगवान की अविरल भक्ति का फल है, वो भगवान श्री हरि नारायण ने दिया है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब संसार के मनुष्य के अंदर स्थिर होती है, जब भरोसा स्थिर होता है, दृढ़ता स्थिर होती है, तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा जरूर होती है। श्री हरि की कृपा जरूर होती है। आवाज बढ़ाइए भाई, पंडाल की आवाज बढ़ा दो, पंडाल की। और जब व्यक्ति भरोसा टूट जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने मन को स्थिर करने की जगह यहाँ वहाँ भटकाता है और वो मन स्थिर नहीं रह पाता। उसको लगता है कि मैंने परमात्मा का इतना भजन किया, मैंने भगवान की इतनी भक्ति करी, इतना स्मरण किया, उसके बाद भी भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं? भगवान मुझे कुछ देता क्यों नहीं? पर शिव कृपा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि जब भक्ति पूर्ण और पूर्ण विश्वास के साथ में आगे बढ़ती है, पूर्ण भरोसे के साथ जब वो आगे बढ़ती है, तो वो भक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा की शरणागति जरूर देती है। कल हमारे यजमान परिवार श्री प्रकाश जी की सुपुत्री सुसाक्षी रोहित जी मेहता, हम जब प्रसाद पा रहे थे तो एक प्रश्न कर रही थी, क्या कभी आपको शिव जी का साक्षीकरण हुआ? अब प्रश्न भी साक्षी कर रही है और प्रश्न भी यह है कि आपको कभी शिव जी का साक्षीकरण हुआ? तो हम अपना प्रसाद पाने में लगे हुए थे, उत्तर नहीं दिया। उसने फिर दूसरी बार प्रश्न किया,
गुरुजी बोलो तो, क्या आपको शिव जी का कभी साक्षीकरण हुआ? हमने उनसे कहा कि कोई अपनी तिजोरी का माल नहीं दिखाता, उसी तरह कोई गुरु अपने शिव को सामने नहीं। उसके बाद वो एकदम चुप हो गए। उसको मालूम कि अपनी भक्ति, अपना भजन, जिस मंत्र को आप जप रहे हो, जिसको आप स्मरण कर रहे हो, जिसको खूब प्रेम करते हो, उसको कभी उजागर मत होने दो, उसको कभी दिखने मत दो। जब आपका प्यार, जब आपका प्रेम उजागर हो जाता है तो दुश्मन बढ़ जाते हैं, लोग दूरियां करने लगते हैं। जब तक वो छुपा हुआ है ना, तब तक आप प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हो। उसी तरह जिस परमात्मा का आप भजन करते हो, जिससे आपका दिल लगा हुआ है, जिसके ऊपर आप पूर्ण समर्पित हो, पूरा भरोसा आपका उस पर आश्रित है, उससे आप बहुत प्रेम करते हो, तो आप उस परमात्मा के प्रेम को बता नहीं सकते, क्योंकि बताएंगे तो नजर लग जाती है। उसके प्रति समर्पण। तो हमने उस श्री प्रकाश जी की सुपुत्री स्वसाक्षी रोहित जी मेहता जी से हमने कहा, अरे आवाज खोल दो भाई इधर की। हमने उनसे कहा कि ये पक्का है बेटा साक्षी की, एक बार आपको भी शिव की साक्षी जरूर होगी, अगर आपकी लगन, आपकी भक्ति और आपका विश्वास है। दूसरे पर करोगे तो वो टूट सकता है, पर भरोसा यदि देवाधिदेव महादेव पर करा है तो वो जिंदगी में कभी नहीं टूटने वाला है, वो कभी नहीं टूटेगा। आप किसके प्रति समर्पित हुए हो? उस परमात्मा के प्रति। आप किसके हुए हो? उस परमात्मा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जीवन का सारा सुख, जीवन का सारा दुख, जीवन का सारा संपूर्ण क्लेश, संपूर्ण विवाद, संपूर्ण टेंशन उस परमात्मा के चरणों में छोड़। जीवन का संपूर्ण क्लेश उस परमात्मा के चरणों में छोड़। पत्नी ने उस सन में जब हम शादी कर कर आए थे, उसके दूसरे साल में ऐसा रंगा था, वो साल आज तक नहीं भूल पाया। तो रंगी धोबिया धोए चाहे सारी उम्र। गुरु जो रंगे, शिव जो रंगे, फिर वो रंग कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। कोई बच्चा आया तुम्हारे ऊपर रंग डाल दिया, खुश होना है, उससे लड़ना नहीं, उसके माँ बाप के पास झगड़ा करने मत जाना। कोई ने थोड़ा गुलाल डाल दिया तो झगड़ा करने मत जाओ। कोई तो बैठा है तुम्हें रंगीन करने के लिए, नहीं तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई है बेरंग से। बस घर से निकलते हो ऑफिस, ऑफिस से निकलते हो घर, थोड़ा बहुत किसी से दो चार ऑफिस वालों से काम की बात कर ली, कोई के फोन आ गए तो उनसे काम की बात कर ली। काम की बात में अपना पूरा दिन निकल जाता है। सवेरे भोजन करते हो, रात्रि को भोजन करते हो, 2 घंटा आराम करते हो, रात्रि को सो जाते हो, सुबह फिर वही दिनचर्या चालू हो जाती है। चाय लिया, नाश्ता लिया, भोजन कर लो, ये कर लो। रंगीन जीवन कब? रंगीन आनंद कब? कोई रंग डाल दिया, कोई गुलाल डाल दिया, खुश हो। कोई है हमारी जिंदगी में जो हमको रंगीन करना चाहता, कोई है।
उस वो एक लाइन बहुत सुंदर है। के लिए ये होली कहते हैं कि शिव को, भगवान शंकर की जो भस्म है, जो राख है, जो रज है, उसका सुख है। कोई एक देवता ऐसा बता दो कि जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग कभी ना उतरा। कोई एक देवता बताओ जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग ना उतरा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो विष पिया नीला कंठ हो गया, आज तक नहीं उतरा। वो नीला कंठ का रंग आज तक नहीं उतरा। आज भी वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूजाते हैं। आज भी उनकी पूजन होती है, नीलकंठेश्वर महादेव। महाराज, आज दुनिया के लोगों के पास भोजन की कमी नहीं है, सब पेट भर कर भोजन करते हैं। बोलो बोलो, सब जम के बोलो, तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? जम के तो बोलो, सबके घर में भोजन है। आज भोजन की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कमी हो रही है तो भूख की कमी हो रही है, लगी नहीं रही है। डॉक्टर साहब, 4 दिन से मेरे कुछ भा ही नहीं रहा, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। सिरप ले लो, ये सिरप पीना, थोड़ा भूख लगेगी। वो 8-10 दिन लग गई, उसके बाद वापस वैसे। भोजन है पर भूख चली गई, भूख समाप्त हो, टेंशन में हो गई वो। ये दुनिया के जितने भी रोग हैं ना, ये डिप्रेशन से होते, चिंता से होते, टेंशन से होते। ये शुगर की बीमारी है ना, ये तुम्हारी खुद की उपज है, तुम्हारी खुद की फैक्ट्री है शुगर की बीमारी। पहले के जमाने में लोग, हम पूछो, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब नाथ द्वारा दर्शन के लिए जाते थे, तिरुपति दर्शन के लिए जाते थे, पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो वहां इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे, तो उनको शुगर होती थी क्या? घी, गुड़, इतना बड़ा बड़ा बट्टा गुड़ का पीस पीस के रोटी में मिला मिला के खा जाते थे। और आज के जमाने में जरा सा खा लो, शुगर हो जाएगी। पहले के लोग इतना खाते थे, जितना खाते थे उतना मीठा बोलते थे मीठा, तो उनका शुगर का लेवल बराबर हो जाता था। अंदर शुगर जाती थी और मीठा बोलते थे तो शुगर बाहर आती थी। आज के जमाने में आदमी शुगर खा तो रहा है, मीठा खा रहा है, पर मीठा बोल नहीं रहा, तो वो जीवान से शुगर बाहर नहीं आ रही, तो वो नस में घुस गई, वो ब्लड में चली गई, और ब्लड में गई तो वो शुगर की बीमारी हो गई। खाओ मीठा, पर मीठा बोलो तो सही। भाभी जी कैसे हो, काका जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो। मिठास इतनी जीवान से निकालो कि वो शुगर तुम्हारे ब्लड में ना आ जाए, तो शुगर लेवल में रहेगी। शुगर लेवल खा तो रहे हो पर निकल नहीं रहे। निकल पति पत्नी से कहता है, थोड़ा मीठा बोल लिया कर। पत्नी पति से कहती है, दिन भर दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, इतना चिड़चिड़ घर में करते हो, थोड़ा मीठा बोल लिया करो। गई सास बहू से कहती है, बेटा तू इतने अच्छे परिवार की, सब कुछ अच्छा, खूब काम करती है, तो खूब बहू इतना काम करती है, इतना काम करती है, पर सास से पूछा जाए कि तुम्हारी बहू कैसी है? बहुत जोरदार गुरुजी, इतनी बढ़िया बहू है, सवेरे जल्दी उठना, काम करना, ये करना, वो करना, सबको चाय नाश्ता भोजन, कोई आया तो आतिथ्य सब करती है। फिर दिक्कत कुछ, बस केवल एक चीज खराब है, जीवान बहुत खराब है।
पूरा महीना अच्छा बोलेगी, एक हफ्ता अच्छा करेगी, पर वो जीवान से न जाने क्या बोल जाती है, उसे सुझ नहीं देता। मुझे तो लगता कोई बाबा माबा लग गया इसको, इसकी जीवान ठीक नहीं। बस सब काम अच्छा है, उठेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, खिलाएगी, सब कुछ करेगी, कपड़े भी धो देगी, तुम्हारे लिए भोजन मिला देगी, चाय भी बना देगी, सब कुछ कर लेगी, सब करेगी, पर वो भोजन है, पर आज के व्यक्ति के पास में भूख नहीं है, क्योंकि वो चिंता में जी रहा। और शिव महापुराण की कथा टेंशन से मुक्त करती है, चिंता से, टेंशन से। जितनी भूख तुम्हें घर में नहीं लगती, उतनी भूख तुम्हें कथा में लगती है, उतनी भूख लगती है। घर पे तुम 2 रोटी खाओगे और पेट भरा जाएगा, पर किसी भंडारे में, कोई भी भंडारा हो रहा हो, हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, पंडरीनाथ का, हरि विठल का, शिव पुराण का, कोई भी भंडारा हो रहा हो, मैं इतना मन लगेगा कि 2 रोटी की जगह 4 निपटाओगे और एक्स्ट्रा माल अलग, चावल भी आन दो, मीठा भी आन दो, नमकीन चल। क्यों? टेंशन मुक्त हो। घर पे रहते तो चिंता रहती, यहां काय का टेंशन। उठेंगे आराम से, रात को 11-12 बजे तो हम लोग शिवरात्रि का एंजॉय करा, खूब नाचे कूदे, आनंद किया। अब उठे हैं, उठ के फिर आराम से सब काम होगा और बाबा पर भरोसा कर कर आश्रित। तो भोजन तो सबके पास है, पर भूख नहीं। और आपसे एक बात और पूछें, आपके घर में सोने के लिए बिस्तर है कि नहीं है? जम के बोलो जरा। सबके घर में बिस्तर है ना? बिस्तर सबके घर में। डनलप के गद्दे भी हैं किसी के यहाँ, चिफोम वाले गद्दे भी हैं, मखमल का कम्बल भी है, एसी भी, कूलर भी, पंखा भी, सब कुछ है, पलंग भी है, बिस्तर भी है, पर नींद कहीं चली गई, आती ही नहीं। भोजन है, भूख चली गई, बिस्तर है, नींद चली गई। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही। महाराज पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र बराबर थी, 40-40 साल का। मनुष्य भी 40 साल का था, गधा भी 40 साल का था, कुत्ता भी 40 साल का था, उल्लू भी 40 साल का था। एक दिन गधा भगवान के पास में गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी 40 साल उम्र मत बनाओ। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्यों? 40 साल तक मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, मुझे पसंद नहीं है, मेरी उम्र आधी कर दो। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, पार्वती इसकी उम्र आधी कर दो। पार्वती जी ने गधे को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य पहुंच गया, भोलेनाथ रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूं, 40 साल में मेरा क्या होगा, मेरी उम्र बढ़ा दो। पार्वती जी ने बोला, गधे की बच्ची है, दे दूं क्या? तू बोले तो मैं गधे की उम्र दे सकता, दे दो। गधे के 20 साल जो बचे थे आधे, वो मनुष्य को दे दिए। कितने साल का हो गया? जम के बोलो, 60। अब तुम खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना, 40 साल तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता। जो खाएगा पचेगा, जो कपड़ा पहनेगा जचेगा, जो पहनेगा उसके चेहरे पर, उसके स्तन पर सब अच्छा लगेगा 40 साल तक। 40 के बाद जो गधे की उम्र लगी है 20 साल एक्स्ट्रा, 60 साल तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों की शादी करना है, बच्चों का ब्याह करना है, पढ़ाना है, बहन के घर मायरा भरना है, नाना जी के यहाँ जाना है, रिश्ते निभाना है, ये सारा बोझा वो 60 साल तक अपने कंधे पर रखता है। 60 साल। थोड़ी देर के बाद कुत्ता आ गया भगवान के पास में, भोलेनाथ मेरी उम्र 40 साल तुमने कर दी, मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भौंकता रहूं,
चिल्लाता रहूं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी उम्र कम कर दो। भोलेनाथ जी ने कहा कितनी कम कर दे? बिल्कुल आधी कर दो, आधी कर दो। कुत्ते की उम्र 20 साल कर दी पार्वती जी ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 साल में मेरा क्या होगा? पार्वती जी बोली कुत्ता की बची है, चलेगी, ले जा। 20 कुत्ते की जोड़ दो, कितने का हो गया? जम के बोलो 80। कुत्ता कहां रहता है? दरवाजे पर। कुत्ते को भोजन कहां दिया जाता है? दरवाजे पर। रखा कहां जाता है? बाहर। जब 80 की उम्र का मनुष्य होता चले जाता है तो घर के बच्चे अपना कमरा रखते हैं और बुजुर्ग माँ बाप को घर के बाहर दरवाजे के पास हॉल में खटिया डालकर बिठा देते हैं कि कोई आए तो वहीं मिलना, भोजन भी वहीं आएगा, खाना भी वहीं आएगा। और बुजुर्ग माँ बाप वहीं बैठे रहते हैं और कोई भी आता है तो वहीं से चिल्लाते हैं, बहू, वहीं से चिल्लाते, वहीं से आवाज लगाते, बहू बहू बहू, वहीं से। 80 साल की उम्र में मनुष्य दरवाजे पर पहुंच जाता। बची उल्लू की उम्र तो उल्लू आया, बाबा मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा आधी उम्र? हाँ आधी, हाँ। भगवान ने 20 साल की उल्लू की उम्र कर दी। क्यों आधी? कि मैं रात रात भर जगता रहता हूं, पल पेड़ पर टंगा रहता हूं, मेरी उम्र आधी कर दो। ठीक है, तू आज से 20 साल। मनुष्य आ गया, 80 में मेरा क्या होगा? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा मन और मसान कभी नहीं भरा, 80 में मेरा क्या होगा? पार्वती जी ने कहा उल्लू की बची है, चलेगी? चलेगी। कितने का हो गया? 100 का। जब 100 की उम्र के लगभग में 80 पार करता है और 100 के करीब में आता है, 80 और 100 के बीच में जब आता है, 80 और 100 के बीच में जब पहुंचता है तो उल्लू की उम्र चालू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाकर कहेगा डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर कितनी भी टेबलेट दे दे, उसको नहीं मालूम डॉक्टर को कि उल्लू की लग गई। कितनी भी गोली खा ले नींद नहीं आ सकती। 2-3 घंटा सोएगा, रात को 1:30-2 बजे उठ के बैठ जाएगा, फिर नींद चली जाएगी, फिर थोड़ी सी आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। बिस्तर है पर नींद नहीं, भोजन है पर भूख नहीं। भूख। आपके यहां धन भी है और धर्म भी है, उस धन का प्रयोग कैसे करना है? भूखे को भोजन कराकर कितने खुश होना है, कितने प्यासे को पानी पिलाकर कितनी प्रसन्नता हासिल कर ले। किसी का इलाज कराकर रोगी से, उस रोग से मुक्त कर कर उसके कितना आनंद ले ले। भूख है, भोजन है पर भूख नहीं है, बिस्तर है पर नींद नहीं है। और आज लोगों के पास धन है पर धर्म नहीं है। पर जिसको देखना है एक बार श्री रसिक लाल जी माणिक चंद जी धारीवाल परिवार में आकर देखो कि धन भी है तो धर्म भी है। धन के साथ में धर्म भी इनके भी, संस्कार भी इनके भी। तो जब धन के साथ में धर्म रहता है तो जीवन प्राप्त होने लगता है अपने आप। आज व्यक्ति कमा रहा है पर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और शिव जी ने बहुत सुंदर कथा में वर्णन किया है। शंकर जी की कथा कहती है कमाओ पर अपने ऊपर खर्च भी करो। शिव जी की कथा प्रेरणा दे रही है कि शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, गंगा दूसरे के पास बाद में पहुंच रही है, पहले शिव जी के ऊपर वो गंगा स्नान करा रही है। पहले अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं पर।
पिताजी कीपैड मोबाइल चला रहे हैं और बेटा एप्पल का चला रहा है। भगवान मालिक है इनका। वो एक गीत याद आ गया, ओ राम जी बड़ा दुख दिया मेरे लखन। अरे लखन को जाने तो साउंड वाले, बड़ा दुख। और क्या बोले? बहुत शिव तत्व को भगवान भक्ति को जानो। और जब भगवान की अविरल भक्ति, प्रेशर बढ़ा अंदर को, भगवान की अविरल भक्ति जब जीवन में सुख देती है, हम कहें फिर रसिकलाल जी का ये पवित्र परिवार, धाड़ीवार परिवार में धन के साथ में धर्म, बहुत कृपा शिव की। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी शिव महापुराण की कथा में बैठे हो या कथा को आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हो, बाबा से प्रार्थना करना आज, हे मेरे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में खुशियों का रंग ऐसा देना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके, इतनी संपदा दे। ऐसी कृपा करना कि हम भी अपने जीवन में कोई सत्कर्म कर सके। सुख, एक विदल और एक उत्पल नाम के दो असुर हुए थे। दोनों ही प्रखर थे, दोनों ही प्रबल। और उसी तरह जैसे विदल और उत्पल दो असुर हुए और उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, बहुत, उसी तरह दो असुर और हुए, हेती और प्रहेती। एक का नाम था हेती और दूसरे का नाम था प्रहेती। यदि स्कंद पुराण को आप पढ़ते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण में वर्णन आता है भगवान शंकर के आवाज खोलिए। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव के पुत्रों में हेती और प्रहेती की भी कथा आती है। ये दोनों असुर हैं, हेती और प्रहेती दोनों असुर हैं, दोनों। जैसे आज होलिका का दहन होता है, होलिका जला रहे हैं, होलिका का दहन कर रहे हैं, कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? तथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा बेटमा नगर की इस पावन पुण्यमय भूमि, पवित्र भूमि पर आप और हमको ये कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। कथा मंडप में विराजमान सभी ब्राह्मण, साधुजन,
संत जन, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक एवं सभी दूर दूर से पधारे कथा के रसिक श्रोता, शिव का स्वरूप आप सभी, कथा के मुख्य यजमान श्री, फिर ये जितना समय मिले जहां बैठकर आपको कथा का रस तत्व ग्रहण करने का मौका मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए, वहां बैठकर कथा का रस पान करिए। हम जानते हैं कि आज पूरे पंडाल सब फुल हैं, भक्त लोग सब बाहर खड़े हुए हैं। मेरा बेटमा नगर के भी व्यापारियों से इतना सा निवेदन रहेगा, आज आपकी भी दुकान के सामने जहाँ जहाँ जगह मिल जाए, श्रोताओं को बैठने की जगह आप भी अपनी अपनी दुकानों पर दे दें, जिससे सभी लोग कथा का रस तत्व ग्रहण कर लें। ग्राउंड पूरा भरा हुआ है, जगह ग्राउंड में नहीं, तो जहाँ जहाँ दुकानें हों, जहाँ जहाँ फल वाले ठेले लगे हों या गन्ने के रस की दुकानें लगी हों या बर्तन की दुकान, कपड़ा की दुकान, जो भी दुकानें हों किराने आदि की, उनसे भी कहूँगा कि आपकी ओटले पर आपके पास जो दरी पड़ी हो, रखी हो, उसको बिछाकर भक्तों को बैठने की व्यवस्था अवश्य करें। ये शिव तत्व है, इसको पाने का मौका, इसको प्राप्त करने का क्षण मात्र भी अगर समय मिल जाए तो प्रयास करिएगा कि हम देवाधिदेव महादेव को प्राप्त कर लें। सुबह 9 बजे से 10 बजे से 8 बजे से 7 बजे से जगह संभाल कर बैठे हो 2, 2.5, 3 घंटे की कथा के लिए। वो 3 घंटे की कथा नहीं है, वो 3 घंटे की शिव महापुराण नहीं है, वो 3 घंटे जो बाबा देवाधिदेव महादेव का ये शिव महापुराण रूपी अमृत मिल रहा है, उसको हम पीने के लिए बैठे हैं, जीवन में उतारने के लिए बैठे हैं। कौन क्या करा, कौन क्या बोला, कौन क्या कह रहा है, उससे हमें मतलबता नहीं है। हमारी मूलता है हम भगवान का भजन कैसे करें, हम शिव भक्ति को कैसे प्राप्त करें, हम भगवान शंकर को कैसे प्राप्त करें, हम शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें। और उसकी प्राप्ति का बहुत साधना करोगे तो शिव जी मिल जाएंगे, बहुत तप करोगे तो शिव जी मिल जाएंगे, बहुत आराधना करोगे तो शिव जी मिल जाएंगे, बहुत घंटों तक बैठकर आप भगवान के सामने अगरबत्ती जलाकर या दिया जलाकर या घंटों तक बैठकर नाम जाप करते रहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मिलने के लिए बहुत तप साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सतयुग में नहीं रह रहे हैं, हम त्रेता युग में नहीं रह रहे हैं, हम द्वापर युग में नहीं रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पार। हम कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग के अंदर केवल आपका जो भजन है, कलयुग के अंदर जैसे आपका भजन है, कलयुग के अंदर आपका कीर्तन है, कलयुग के अंदर मंत्र जाप है, नाम जाप है, स्मरण है, इस कलयुग के भीतर जो आप भगवान का भजन कर रहे हो बस वही मूल है, केवल वही। श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जो मंत्र जाप,
हम जितनी देर बैठे उतनी देर कथा के पंडाल में आए हो, पेट्रोल डीजल खर्च करके आए हो, 150 रुपये खर्च कर कर आए हो, अपना समय निकाल कर आए हो, तो व्यर्थ की बात में पड़ोसन कुछ बोल रही है उसमें अपना मन ना लगाएं, कोई खड़े होकर बात कर रहा है उसमें अपना मन ना लगाएं, कोई पड़ोसी क्या बोल रहा है उसमें अपना मन ना लगाएं। 50 रुपये का पेट्रोल लगाया, डीजल लगाया, समय लगाया, तब यहाँ पहुँचे हो, और यहाँ पहुँचने पर भी 3 घंटे पहले जगह संभाली, तब कथा सुनने बैठे हो। अगर कोई पास में खड़ा होकर भी व्यर्थ की बात करे तो उसको टुल्ला मार कर कह दो, तेरा चुप हो जा, मैं कथा सुनने आई हूँ, मुझे कथा सुन लेने। तत्व फिर नहीं मिलने वाला। आज कौन सा दिन है कथा का? बोलो, जम के बोलो जरा। छठा। कल कथा का विराम दिवस। आज तो कथा 1 बजे से 4 बजे तक हो जाएगी, पर कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। टीवी पर भले 1 बजे आएगी, पर आज कथा का छठा दिवस। अपनी भक्ति को जितना बढ़ा सकते हो, अपने विश्वास को जितना बढ़ा सकते हो, अपनी दृढ़ता को जितना बढ़ा सकते हो, शिव की अविरल भक्ति को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा। और जो दिल से बाबा से कहना हो, जितना आपको बाबा से कहना हो, और जितने विश्वास के साथ तुम्हें शंकर भगवान को कहना हो, उतना शिव महापुराण की कथा में बैठकर दिल से आप उससे कह। क्यों जाते हैं कथा में? क्यों जाते हैं सत्संग में? क्या जरूरत पड़ती है हमें शिव महापुराण की कथा में जाने के लिए? क्यों जाना हमें शंकर भगवान की कथा में? क्यों पहुंचना हमें भगवान के मंदिर में? किस लिए जाना हमें शिव महापुराण की कथा में? शिव महापुराण की कथा कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में मिले हैं। 21,600 श्वास ये मानव के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मिले हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल साबुन से साफ नहीं होते हैं, कोई सर्फ से या कोई शैम्पू से साफ नहीं होते हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिया कि एक दिन में तेरे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए। और यह सिद्ध हुआ। एक बार सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आ गया। सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आया, और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी एक बात बता कि ये द्रौपदी कैसी है? जरा जरा सी देर में भगवान को बुला लेती है, जरा जरा सी देर में भगवान को आवाज लगा देती है, जरा जरा सी देर में भगवान को पुकार लेती है, और भगवान दौड़कर द्रौपदी के यहां चले जाते हैं। हमारा द्वारका का नाथ हमारे द्वारका में कम रहता है, द्रौपदी के पास ज्यादा रहता है। आखिर क्यों? किस लिए? रुक्मणी जी ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम कि भगवान दौड़ दौड़ के द्रौपदी के यहां क्यों जाते हैं, पर मुझे इतना अंदाजा नहीं है। पर इतना जरूर मालूम है कि द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन है, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था, तो वो बहन है। इतना सिद्ध है कि वो बहन है। अरे तो ऐसे कैसे बहन भाई कि जरा सी देर में बुलाया और दौड़कर चल दिए द्वारकानाथ। भोजन कर रहे हैं तो दौड़कर चढ़ दिए द्वारकानाथ। भोजन कर रहे हैं और द्वारकानाथ दौड़ के चल दिए। इस द्रौपदी के घर तो मैं भी जाऊंगी एक बार, जरा सब पता करके आऊंगी। और भगवान ने सत्यभामा जी के मुख से जो शब्द निकले, भगवान ने उसको सुन लिया। अब भगवान लीला करने के लिए तैयार हो गए और भगवान द्रौपदी के यहाँ जाने लगे। जाते जाते
भगवान कृष्ण ने कहा सुनो रुक्मणी, मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। इतने में सत्यभामा जी बोली प्रभु आज आप अकेले जा रहे हैं, हमेशा अकेले जाते हो, कभी तो हमको लेकर जाइए। भगवान ने कहा ठीक है चलो। अब तो सत्यभामा तुरंत तैयार हुई ननंद के घर जाने के लिए, और तुरंत तैयार होकर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के साथ द्रौपदी के घर पहुंच गई। अब द्वारिकाधीश द्रौपदी को देखे तो द्रौपदी बाल सुलझा रही थी। भाई तुरंत अपनी बहन के पास पहुंच गया, दीदी क्या कर रही हो? द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी कह रही है मैं अपने केस संवार रही हूं, अपने केस सुलझा रही हूं। अरे तो तुझे सुलझाने की क्या जरूरत है? तेरी दो भाभी आई हैं, तेरी चोटी वो बना देंगी। अब ननंद तो और फूल गई, और सबसे ज्यादा खुश हो गई तो सत्यभामा जी हो गई। सत्यभामा जी ने कहा आज मुझे चोटी बनाने का मौका दो, मैं इसकी चोटी बनाती हूं। अब भगवान को तो ये थोड़ी ना मालूम था कि ये तो बदला लेने आई। अब जो द्रौपदी बैठी, सत्यभामा जी ने हाथ में थोड़ा सा तेल आदि लिया और लेकर जो द्रौपदी के सिर में लगाना प्रारंभ करा, और सिर में लगाते लगाते सत्यभामा जी ने एक बाल तोड़ा। जैसे ही एक केश तोड़ा, तोड़ते से ही जहां बाल तोड़ा, तोड़ते से ही उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा आखिर ये आवाज कैसे आ रही है। सत्यभामा जी ने फिर वापिस तेल लगाया, फिर एक बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी समझ नहीं पाई, रुक्मणी जी के पास जाकर बोली अरे रुक्मणी जी समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का एक बाल तोड़ती हूँ, मैं द्रौपदी का एक केश तोड़ती हूँ, उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है, ये समझ में नहीं आता आखिर ये आवाज क्यों आ रही है। रुक्मणी जी नहीं बता पाई, भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण ने कहा सत्यभामा तुम्हारे मन में संशय है कि कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास क्यों जाता है, उसका एक कारण है, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो, वो केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम लेती है, इसलिए उसकी रोमावली में एक एक रोम रोम में कृष्ण समाया है, और जिसके रोम रोम में कृष्ण समाया है उसी के पास दौड़कर कृष्ण हर पल आया है। ये निश्चित उसी के पास दौड़ कर आए। अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेते हो? कोई नहीं। कोई संत से पूछा जाए कि आप लेते हो, कोई साधु से पूछा जाए कि आप लेते हो, कोई गुरु से पूछा जाए आप लेते हो? 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में कोई नहीं ले पाता। उसके लिए वेद व्यास जी ने कहा अगर 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम लेना है तो किसी सत्संग में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाकर बैठ जाओ, सत्संग में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा? शिव महापुराण में जाकर जब बैठोगे, अकेले घर पर बैठकर भगवान का भजन करोगे, राम राम शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर पे बैठकर जपोगे तो कितनी बार जपोगे? मुख से बोलोगे तो एक बार बोलोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तुमने एक बार जपा, 2 बार जपा, 3 बार जपा, 4 बार जपा, 5 बार जपा, और अगर मान लो तुम कथा में जाकर बैठ गए, शिव महापुराण में जाकर बैठ गए, और शिव महापुराण में ये लाखों लाखों भक्त कथा सुनने आए हैं, और जब आप उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो 5 लाख लोग अगर शिव महापुराण कथा सुनने आए हैं, उनके मुख से अगर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला तो 5 लाख बार बोलने का फल तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब व्यासपीठ के सामने आप कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो? जब बोलते हैं तो 5 बार बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री, तो 5 बार बोला तो ये 25 तो यूं ही हो गया। अब 3-4 बार बीच बीच में बोलने में आ गया तो मालूम पड़े
करोड़ों में पहुंच गया। अब 7 दिन के अंदर तुम्हारा 3.5 करोड़ का मंत्र जाप का कोटा फुल हो गया और तुम्हें उसका पुण्य मिल गया। लोग पूछते हैं महाराज जी, आप कहते हो कि कथा में आकर बैठो, आप कहते हो टीवी के सामने कथा सुनो, आप कहते हो मोबाइल पर कथा सुनो, आप कहते हो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जहां कथा हो रही हो वहां जाकर बैठकर कथा सुनो। उसका कारण क्या है? क्यों लोग कथा में आते हैं और 3 महीने की आप कहते हो कि 3 महीने में भगवान झोली भर देता है? आखिर ऐसा कथा में बैठने से होता क्या है? उसका एक फल होता है, जब लाखों लोग एक साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल संसार के हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। किसी ने पानी ढोला, हमने कहा इससे बदला ले लेंगे, किसी ने कुछ कहा, हमने कहा इससे ना बदला नहीं लेना है, हमें खुद को बदल जाना है। बदला नहीं लेना हमें किसी से, हमें खुद बदलना है अपने आप को। एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है, एक बहुत अभिमानी व्यक्ति, बहुत अहंकारी व्यक्ति, बहुत अहंकार, वैभव का, सत्ता का, धन का, दौलत का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का। एक दिन वो गांव में पंगत में गया। अब गांव में पंगत में गया, लाइन से भोजन चल रहा था, वो भी जाकर बैठ गया। अब उधर से पापड़ परोसने वाला आया, सबको एक पापड़ देता गया। वो बेचारा आखिरी में गया तो उसके बर्तन में पापड़ आधा बचा। अब जो अहंकारी व्यक्ति बैठा था उसके पास वो पापड़ देने पहुंचा और उसकी थाली में, उसकी पत्तल में उसने आधा पापड़ रख दिया। अब जो उसने देखा कि सबको एक एक दिया और मुझे आधा दिया, आन दे बेटा, बदला तो तू मैं लेके मानूंगा, तेरे को आधा पापड़ मेरे को दिया है। उसने कुछ नहीं बोला, वो गुस्से में लाल हुआ, आधा पापड़ भी उसने पत्तल में छोड़ दिया और छोड़ के मन में सोचा तू ही खा ले, नहीं खाना, जा, सबको एक एक दिया ना, मुझे आधा। और उसने आधा पापड़ नहीं खाया, छोड़ दिया और उठ गया और वो अहंकारी व्यक्ति चले गया। और गांव में जाने के बाद उसने 15 दिन बाद 40,000 रुपये खर्च करे और 40,000 रुपये खर्च करके पूरे गांव का पंगत रखी। अब 40,000 रुपये खर्च करके पूरे गांव की पंगत रखी और पंगत में पूरे गांव का निमंत्रण रखा, सब जीमने आए। जिसने इसको आधा पापड़ दिया था वो भी जीमने आया, उसको नहीं मालूम कि इसको किस बात का बुरा लगा है, वो भी जीमने बैठा। ये आया, पापड़ लेके आया, सबको एक एक दिया, इसको आधा दिया, आधा दे के आगे निकल गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा जिसको आधा पापड़ दिया। वो अहंकारी व्यक्ति वापस आया, आकर उससे पूछा, पता चल गया तुझे? इसको कहते हैं बदला लेना। अब वो पापड़ खा रिया था, उसने कहा कैसा बदला लेना? उस दिन मैं पंगत में बैठा था, तूने मुझे आधा पापड़ दिया था, आज तू पंगत में बैठा, मैंने तुझे आधा पापड़ दिया, कैसा लगा? उसने कहा, अरे भैया मुझे तो मालूम ही नहीं कब कौन सी पंगत और कौन सा आधा पापड़, तुम्हें किसी बात का बुरा लग गया था क्या पापड़ से? अगर बुरा लग गया था तो उसी दिन बोल देते तो मैं आपको क्षमा मांग लेता, सॉरी कह देता, आपके चरण पकड़ लेता। कम से कम इतने दिन तक बेर अपने मन में तो लेकर नहीं बैठते और 40,000 खर्च भी नहीं हो पाते। दुनिया का व्यक्ति बदला लेने की सोचा, इसने गाली दी हम पलटकर गाली देंगे, इसने अपशब्द किया हम पलटकर अपशब्द कहेंगे, इसने ताना दिया हम पलटकर ताना देंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया हम पलटकर इसके साथ ऐसा करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बदले की भावना को छोड़कर स्वयं को बदल लीजिए। जिस दिन हम स्वयं को बदल लेंगे उस दिन मेरा महादेव पार्वती जी के साथ आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अपने आप को बदलना है। आप सब लोग जूता चप्पल पहनने वाले में से हो, सब जूता पहनकर आए हो, कंकर रोड पर पड़ा है तो भी तुम सही से चल सकते हो, पर वही कंकर तुम्हारे जूते के अंदर पड़ा है तो तुम सही से चल सकते हो क्या? जम के बोलो रे बेटमा वाली जीजी भाई, बोलिए चल सकते हो? नहीं। कंकर रोड पर पड़ा है, तुम आराम से चल सकते हो, पर कंकर
जूते के अंदर पड़ा है और तुम थोड़ी 2-3 किलोमीटर चल के बता दो, चल नहीं सकते। उसी तरह लोभ, क्रोध, काम, वासना, आसक्ति, तृष्णा, गलत विचार, गलत सोच, ये बाहर रहे ना तो अच्छी है। जब क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, गलत विचार अपने अंदर आ जाते हैं तो हम सही से अपनी जिंदगी में चल नहीं पाते हैं, हम सही से आगे नहीं बढ़ पाते। आसक्तियों से परे हो जाओ। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपना घर छोड़ दो। इस व्यासपीठ ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप अपना परिवार छोड़ दो। ये व्यासपीठ तो यहां तक कहती है कि घर में झगड़ा हो जाए तो घर छोड़कर मत जाना, वहीं पे मूंग दलो पर मत जाओ। ये व्यासपीठ तो यहां तक कहती है। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़कर चले जाओ, जरा जरा सी लड़ाई में अपने मायके चले जाओ, जरा जरा सी बात में आप घर छोड़कर चले जाओ। ना 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 ना, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना परिवार छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपने कुटुंब परिवार को छोड़कर जाइए। ये व्यासपीठ कहती है कि आप अपने गलत विचारों को छोड़ दीजिए, आप अपनी गलत सोच को छोड़ दीजिए, आप अपनी गलत आसक्ति और तृष्णा को छोड़ दीजिए। और जब जब शिव के करीब में जाओ, जब जब भगवान शंकर के नजदीक में जाओ, अहम से दूर होकर जाए, अहम से दूर। क्यों भगवान को पीतांबर नहीं चाहिए? क्यों भोलेनाथ जी को सोना चांदी नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए? क्यों भगवान शंकर को तुम्हारा अंबर पीतांबर नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे अच्छे से अच्छे पुष्प नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे अच्छे अच्छे आभूषण नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे मखमल के गादी तकिया नहीं चाहिए? क्यों? कारण केवल एक है। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा भक्त छोटे से छोटा भी होगा और बड़े से बड़ा भी होगा, मेरे दरवाजे में कहीं भेद ना हो जाए। कोई मखमल के गादी तकिया दे तो वो वीआईपी ना हो जाए, कोई अगर 56 भोग चढ़ाए तो वो बहुत वीआईपी ना हो जाए। शंकर भगवान कहते हैं मेरा भक्त सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समता का भाव। आप समता का भाव रखिए। मेरे शंभू को, मेरे ओगरदानी को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, उसके लिए सब बराबर है। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। कोई कह रहा था गुरुजी शंकर भगवान को भांग प्रिय है, कोई कह रहा था शिव जी शंकर भगवान को गांजा प्रिय है। इसलिए उनका फोटो हमने देखा कि भगवान शंकर चिलम लगा रहे थे, हमने देखा शंकर भगवान भांग घोट रहे थे। शिव महापुराण की कथा, इतने विद्वान विद्वान ब्राह्मण जन यहाँ पर विराजमान है और सभी बहुत विद्वान ब्राह्मण लोग जगह जगह पर कथा श्रवण करते हैं। इस शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है कि गांजा प्रिय है। शिव जी को अगर कुछ प्रिय शिव महापुराण में लिखा है तो लिखा शंकर जी को राम नाम प्रिय है, बाकी के ना गांजा प्रिय है ना भांग प्रिय। बार कटता है, तंबाकू खाते खाते मेरा गाल बार बार कटता है, कटते 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 वहां एक निशान पड़ गया, निशान पड़ते 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 वहां एक छाला पड़ गया, छाला पड़ते 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 वो गाल आखिरी में सड़ने लगा। डॉक्टर के पास गए, उसने बड़ी बीमारी बता दी, ऐसी बीमारी बता दी कि तूने तो तंबाकू खाया, वो तंबाकू तुझको निकल गया और तेरे चक्कर में पूरा परिवार निकल गया। इतना धन डॉक्टरों में लगा दिया कि वो गाल ठीक नहीं हो पाया। क्यों नहीं? हम क्यों पहल नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? मेरा शंकर, मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोलेनाथ नशे से दूर है। तो जब तुम कथा सुनने जाओ और तुम्हारा दिल कर जाए तब
तुम भी उस दिन मन में ठान लेना कि आज से मैं भी तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं भी मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं भी गलत व्यसन नहीं करूंगा। क्यों? मेरे चक्कर में मेरा परिवार बाद में रोए ना, बाद में रोए ना। एक माता ने अपना पत्र लिखा है, देखिए, दुनिया में ऐसी माताएं भी चाहिए जो ऐसा पत्र लिख दे। धन्य है ऐसी माता को जिसने ऐसा पत्र लिखा। देखिए, गुरुजी, मैं धार मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं, मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी। गुरुजी, मैं पशुपति व्रत का क्या महिमा का बखान करूं। मेरे पति 8 सालों से बहुत शराब पीते थे, कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता था और मोहल्ले वाले हमारा बहुत मजाक उड़ाते थे। हमारे समाज वाले मेरे पति को डंडे से मारते तो कोई उसको उठा के नाली में पटक देते, लोग उसके पर्स में से पैसे ले लेते, मोबाइल निकाल लेते, कई बार उसको मार ठोक कर पटक जाते। हमने सारी जगहों से इनका इलाज करवा लिया पर उनका शराब का नशा नहीं छूटा। रात को 2-3 बजे तक आते, खूब नशे में धुत होकर आते, गाली गलौज करते, बच्चे भी उनसे तकलीफ में रहते। गुरुदेव, फिर मैंने किसी के कहने पर पशुपतिनाथ के व्रत में जाना, सुना, फिर मैंने पशुपति व्रत किया तो उसमें मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, हो सकता है बाबा ने मेरी नहीं सुनी। दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से दूसरा पशुपति व्रत था और मेरे पति ने शिव मंदिर मुझे जब छोड़ने को गया तब उसने शराब छोड़ दी और आज तक वो शराब को हाथ नहीं लगा। ये शिव तत्व है, ये मेरा उघड़दानी, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है। अब पहचानो उसको। हम भी तो संकल्प ले सकते हैं, हम भी तो विचार कर सकते हैं कि किसी तंबाकू के नशे में, किसी गलत व्यसन में, किसी मदिरा के नशे में, किसी गलत नशे के चक्कर में कहीं हमारा परिवार भी तो बर्बाद नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बीमारी आती है, व्यक्ति के घर में रखा हुआ पूरा धन बर्बाद कर देती है और आखिरी में वो रोता रहता है, वो रोता रहता है। अपने आप को हम क्यों ना सुधारें? कितने लोग, कितने विधर्मी भगवान शंकर को कह देते हैं ये गंजेड़ी है, कोई कह देता है ये भंगेड़ी है, और दुनिया के लोग सुनते रहते हैं, सारी दुनिया के लोग सुनते हैं। भांग आपको प्रिय है इसलिए आप शंकर भगवान को प्रिय कर दिए, गांजा आपको प्रिय है इसलिए आपने शिव जी को प्रिय कर दिया। मेरे शंकर भगवान ना गांजे के नशे में रहते हैं, ना भांग के नशे में रहते हैं। मेरा वो घड़दानी तो राम नाम के नशे में रहते हैं। 24 घंटे राम और कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं, 24 घंटे पढ़े हम। नशा किसी भी चीज का होगा वो बर्बाद कर देगा। ब्रह्मा जी को एक नशा हो गया था, अहंकार। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 6, जिसमें ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया, ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मदेव को कितना अहंकार कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं, मेरा नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के सम्मुख में जाकर खड़े होकर कहते हैं, पुत्र नारायण, सर्वशक्तिमान मैं हूं, ये पूरी सृष्टि मेरी रचाई हुई है, पूरी सृष्टि का रचेता मैं हूं। पुत्र नारायण, आपके मन में अगर कोई संशय है तो आप बोलिए। अब ब्रह्मा जी का अहंकार देखिए कितना सर चढ़ के बोला है, ब्रह्मा जी का अभिमान देखिए कितना सर चढ़कर बोला है कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और भगवान ब्रह्मा वहां आकर कहते हैं कि पुत्र नारायण।
विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की वर्णन करती है। पुत्र नारायण जैसे ही सुना, ब्रह्मा जी को क्रोध नहीं आया। अगर एक बेटा बाप से कह दे ना, बेटा बेटा बाप से कहे, ए बेटा अभी तो मुझे जानता नहीं है, बेटा बाप से कह दे, तो बाप को गुस्सा आएगा और एक चंडकटा धर के दे ही नहीं तो इनंग का इनंग कर ही देवा का तुरंत। क्या बोला रे नाना, ए टोरिया इनंगा, क्या बोलिया रे तू? नहीं, ये धर के दिया नहीं तो यहां का यहां पहुंची गया इधर, और रोता रोता बाहर जाए। एक बेटा अपने बाप से कह दे कि तुम मेरे पुत्र हो, कितना बुरा लगेगा। आज भगवान नारायण के सामने ब्रह्मदेव जी ने जाकर कह दिया, पुत्र नारायण, ये सारी सृष्टि मेरी रचाई हुई है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैंने रचाया। आपके मन में कोई संशय हो तो आप बोलिए। नारायण को क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं आने का कारण केवल इतना था क्योंकि भगवान नारायण ये जानते थे कि ये ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के भीतर जो भर गया नशा, किस चीज का? जम के बोलो, अहंकार का। सृष्टि की रचना करते 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 ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमान समा गया था, ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमत्ता समा गई थी, ये वो अभिमत्ता बोल रही है, ये वो अभिमान बोल रहा है। और अहंकार जब टूटता है बड़ा दुख होता है। जब अहंकार टूटता है जब बड़ा दुख होता है। एक पत्नी तैयार हुई, श्रृंगार करी, अभिमान बचता, जब अहंकार टूटता है बड़ा बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख। एक पत्नी तैयार हुई, बड़ी सुंदर श्रृंगार करा उसने, बड़ी सुंदर सजी वो, और सजने के बाद अब उसको जित्तों ने भी कहा ना कि तू बड़ी सुंदर लग रही, बड़ी सुंदर लग रही, तेरे पे साड़ी बड़ी अच्छी लग रही, तो कितनी जोरदार लग रही, कितनी जोरदार लग रही। और वही तैयार हुई पत्नी अपने पति के पास गई और पति से जाकर उसने पूछ लिया, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति ने एक बार भी नहीं बोला कि तू अच्छी लग रही। इसने फिर जाकर पूछा, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति नहीं बोला। पति को मालूम अगर मैंने बोल दिया तो लड़ाई करने बैठ जाएगी, नहीं बोला। पत्नी ने फिर बोला, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति ने आखिरी में आकर कह दिया, तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, कि कांटे से खून नहीं, और लड़ाई चल। अहंकार जब टूटता है, अभिमान जब टूटता है, तो विवाद होता ही है। जब अभिमान टूटे ना तो विवाद निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। एक बहुत काला सा दामाद, बहुत काला सा, एकदम ब्लैक ब्यूटी, बहुत काला सा, अपने ससुराल गया। ससुराल गया तो सासू ने उसको खूब श्रीखंड, रबड़ी, दूध, मलाई सब खिलाया। अब दामाद वापिस घर जाने लगा तो सासू जी से कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ घर। तो सासू जी बोली, दामाद साहब 2-4 दिन और रुक जाओ, तुम्हारे चक्कर में हमको भी श्रीखंड, रबड़ी, दूध, मलाई खाने को मिल जाएगा, दही दूध मिल जाएगा। अब तो दामाद को अहंकार आ गया, मेरे चक्कर में इनको खाने को मिल जाएगा। मतलब मैं आया तो इनके यहाँ बरकत बढ़ी, मैं आया तो इनके यहाँ लक्ष्मी बढ़ी, मैं आया तो इनके यहाँ संपदा बढ़ी, मेरे आने से इनके यहाँ दूध दही बढ़ा। तो दामाद ने पूछ लिया, सासू जी मेरे आने से या मेरे रुकने से तुमको दूध दही खाने मिल जाएगा, इसका मतलब मैं समझा नहीं। सासू बोली, दामाद साहब हमारी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, और वो पाड़ा मर गया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जब से तुम आए हो भैंस रोज दूध दे रही, ऊके लग रही हमारा पाड़े आ गया।
जब से तुम्हें देखा नहीं भैंस ने तब से दूध घड़ा दे रही है, तो उसको लग रहा है कि वो पाड़ा जो मरिया थी नहीं, तो उसको लगा वो वापस जिंदा हुई, तो इन्हें दूध देना चालू कर दिया। अब फिर अभिमान टूटा। अब अभी तक दामाद को लग रहा था कि मेरे आने से लक्ष्मी बढ़ गई, मेरे आने से संपदा बढ़ गई, मेरे आने से सत्ता बढ़ गई, मेरे आने से वैभव बढ़ गया, पर इसको क्या मालूम कि वो पाड़ा समझी भैंस, पाड़ा समझी। हम भी, ये तुम्हारे पास का ही हमारा भी ससुराल हो, हम भी नहीं जाते ज्यादा ससुराल, क्योंकि वे पाड़िया समझ ले तो इसलिए राम जी की मौज, जहां रहो अलमस्त रहो, आनंद रहो। अब ब्रह्मा जी को भी माना या ब्रह्मा जी को बढ़ा भी मत था। अब ब्रह्मा जी ने आते सी कहा पुत्र नारायण, भगवान लक्ष्मी जी को तो क्रोध आया पर भगवान नारायण को क्रोध नहीं आया, क्योंकि नारायण जान गए ये नशा है, नशा, ये अहंकार का नशा है, ये अभिमत्ता का नशा है, वैभव का नशा। और बहुत ध्यान देना महाराज, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। ध्यान देना मेरे बेटमा के सभी जितने भाई बंधु यहां विराजमान है, सब स्मरण करिएगा। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्याली में डूबने वाले को बचाना सबसे कठिन काम है। जो नशा करे, नशेले व्यक्ति को बचाना सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। एक बार माता पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछ लिया था, क्या आप नशा करते हो? शिव जी बोले नहीं। मैं लक्ष्मी जी के यहाँ गई थी तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारे पति तो भांग का नशा करते हैं, वो तो चिलम लगाते, वो तो गांजा पीते हैं। अरे दुनिया कुछ भी कहती रहेगी पार्वती, तो तू सबकी बात मान लेगी क्या? दुनिया के लोगों का काम है कहना, दुनिया के लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान गांजा पीते हैं, शंकर भगवान भांग पीते हैं, शंकर भगवान ये करते हैं। ना 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 ना, पहले एक बार शंकर भगवान को पहचानो तो। पहले शिव जी को जानो तो। अरे भाई, मंथन में विष निकला, वो विष शंकर भगवान को दिया। कारण भगवान नारायण ने नहीं पिया, शिव जी को दिया, क्योंकि शंकर भगवान कैलाश पर बैठते हैं, बहुत ऊंचे बैठते हैं। कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत, जिस पर देवादिदेव महादेव बैठते हैं, और वो कैलाश पर विष इसलिए भेजा, जैसे हमारे यहाँ चूहा मारने की दवा लाते हैं, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवा लाते हैं, खेत में दवाई डालने की दवा लाते हैं, तो उस पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची धरो। तो भगवान विष्णु ने भी वो विष को ऊंचा धर दिया। भगवान शंकर विष को पिए, नीलकंठधारी बन गए। थोड़ी सी बूंद नीचे गिरी, भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग शिवजी के आसपास में लगी हुई है, क्यों? कंठ में जलन होती है, तो भांग की टटिया की हवा शिवजी को लगती है, तो उनको थोड़ी ठंडक मिलती है, क्योंकि विष भरा है कंठ, पिए नहीं है। इसी बात पर एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया था, क्यों महाराज जी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो कि शंकर जी भांग नहीं पीते, पर उज्जैन में तो महाकाल राजा का श्रृंगार भांग से होता है। हमने कहा श्रृंगार भांग से होता है, कभी शंकर भगवान को पीते हुए देखा है? अब श्रृंगार तो माताएं ढेर तरह का कर लेती है, काजल लगाती आंख में, कभी चाटते बताया है? लिपस्टिक लगा दी ऐसी लाइन खींच के, डब्बा भर के फिर लगाती, लगाने के बाद कभी किसी को चाटते हुए देखा है? और श्रृंगार तो कुछ भी कर सकते हो, श्रृंगार तो ये पाउडर भी लगाए ऐसी 2 घंटे तक ऐसी डब्बी में लेके, ऐसा कौन सा कपड़ा होता है उससे यूच यूच मचिकती रही यूच। अब इसको कभी देखा तुमने ऐसा कांच के सामने की ये यूं नहीं लगा के चाटती था? अब कोई कहे कि आप कहते हो भगवान शंकर भांग नहीं पीते, महाकाल राजा का श्रृंगार तो भांग से होता है।
भगवान शंकर का श्रृंगार तुमने भांग से होते हुए देखा होगा, पर कभी मेरे महाकाल राजा को ये नहीं देखा होगा कि उन्हें लोटा उठाकर भांग पीते हुए नजर आए होंगे। ना ना ना, मेरा महादेव राम नाम के नशे में इतना डूबा हुआ है कि उसे दूसरा नशा तो चढ़ता ही नहीं है। एक नशा इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी। अब तुम यहीं देख लो, यहीं कथा में एक ये विधायक जी विशाल पटेल जी और एक इनके भाई, क्या नाम है उनका, हिमांशु है, हिमांशु पटेल जी। अब ये जनसेवा में लगे हैं, वो ठाकुर सेवा में लगे हैं। अब नशा देखिए, वो ठाकुर की सेवा का नशा है, ये जनसेवा का नशा। एक भाव जो भगवान की भक्ति में डूबा है। और हमने धन्यवाद देना चाहेंगे विशाल भैया आपको, हिमांशु भैया आपको, आपके पूरे मित्र मंडली को पूरी साधुता के साथ देना चाहेंगे। आज भी एक पत्र आया है, हम तो पत्र ज्यादा पढ़ते नहीं क्योंकि ज्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहिए, नजर लग जाती है, इसलिए हम पत्र पढ़ते नहीं है। तो आज भी एक बहन ने पत्र लिखा है आपके लिए कि गुरुजी विशाल भैया लड़कियों की शादी करवाते हैं, सम्मेलन करवाते हैं। हमको तो नहीं मालूम था, पर उस पत्र में हमने पढ़ा कि शंभु एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पलक गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो पलक जी गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से? अपना हाथ हिला सकती हैं कहीं बैठी हो तो। मैं पलक गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूं, कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं, जितना करूं उतना कम है। पिछले 4-5 साल से बैंक की तैयारी कर रही थी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैंने अपनी पत्रिका दिखाई भी ब्राह्मण जन को, पर उसका भी कोई निदान नहीं निकल पाया। किसी ने कहा तुम्हारे भाग्य में नौकरी का योग नहीं है, किसी ने कहा तुम्हें पितृदोष है, पर बाबा मैंने हार नहीं मानी। मम्मी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी, उन्होंने मुझे 1 लोटे जल और शहद लगाकर बेलपत्री बाबा को चढ़ाने के लिए कहा। गुरुदेव, मैंने ये उपाय करा और परीक्षा देने गई। इस साल जनवरी में मेरा परिणाम आया और मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। मुझे बेटमा के पास सागौर कुटी में ही पोस्टिंग मिल गई। मेरे बाबा की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है, यो घड़ी। करो शिव भक्ति। आपने जो भजन किया है, आपने जो स्मरण किया है, आपने जो संकीर्तन किया है, वो खाली नहीं जा सकता।
बोल बटकेश्वर महादेव की। एक बटकेश्वर महादेव। बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग होता है वो बटकेश्वर महादेव कहलाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग होता है वो पीपलेश्वर महादेव कहलाता है। महाराज कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि भूल से भी किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव जो कि एकांत में बैठा हुआ है, एकांतेश्वर महादेव अकेला बैठा है अलमस्त होकर। आप जा रहे हो गाड़ी लेकर, आप 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हो, ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्राली में बैठकर जा रहे हो, क्रूजर में बैठकर जा रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी में बैठकर जा रहे हो और एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिख गया। कोई एकांत में, भले उसका नाम नहीं मालूम तुमको कि कौन सा महादेव, पर अकेला बैठा है जंगल में, वृक्ष की छांव में, एक ओटले पर, कोई दीवार नहीं, कोई जाली नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये शंकर जी के मंदिर में तो ये कपाट अब लगने लगे, दरवाजे अब लगने लगे। पहले के समय में शंकर जी के मंदिर में दरवाजा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पिता का दरवाजा, पिता का द्वार और माता का द्वार, एक माँ के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता, एक पिता के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता। माता पिता रात भर नहीं सोते, वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो शिव के मंदिर में पहले दरवाजा नहीं होता था, कपाट नहीं होता था। शिव जी के हृदय में कपट नहीं है और मंदिर में कपाट नहीं, ये निश्चित। ओटले पर बैठा है मेरा देवदेव, एकांत में बैठा है अकेला। तुम्हारी चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, कहीं तुम्हें शिवालय दिख गया, कहीं ओटला दिख गया जहां शंकर जी बैठे हुए दिख गए, बस कुछ नहीं करना, वहां तक जाना भी मत। एक बार उस ओटले को देखकर मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल उसको देखकर आपने बोल दिया, समझ लो आपने हृदय से जल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, बेलपत्री चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिया, आपने उसका चंदन लगा दिया, आपने उसका श्रृंगार कर दिया, गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा का जल चढ़ा दिया। बस केवल बोलते से वो एकांत में बैठा एकांतेश्वर महादेव, उसको जल नहीं भी चढ़ाया, चावल नहीं भी चढ़ाया, बस आपको दिख गया चलते चलते कि कोई मंदिर एकांत में है, कोई नहीं उसके पास में, अकेला बैठा है ओटले पर, आराम से एक शिवलिंग रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ना उनके पास में पार्वती जी बैठी, ना गणेश जी बैठे, ना कार्तिकेय बैठे, अकेला शिवलिंग रखा है। दिल से तुमने उसको पंचाक्षर कह दिया, षडाक्षर कह दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, समझ लो उसने जैसे कोई 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजन करता है उसका फल मिलता है, वो फल उसको तुरंत वहीं प्राप्त हो गया। केवल एक बार पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देंगे, बोल देंगे, बस उसके मंत्र का स्मरण, बस उसका जाप, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन हमें फल देगी। महाराज पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहकर तारकासुर का वध करवाया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की, उनका वध भगवान देवादिदेव महादेव ने करा।